अस्सलामुअलैकुम। जवेरिया सिद्दीक साहिबा से मुतालिक एक सोशल मीडिया ट्रेंड इस वक्त चल रहा है और उनसे मुतालिक मुसलसल गुफ्तगू हो रही है। उनको अजीब व गरीब अलक़ाबात से जो है वो पुकारा जा रहा है, जो काबिल मज़म्मत है, जो इंतहाई तकलीफ़ दह है। और जवेरिया सिद्दीक साहिबा जो हैं, अरशद शरीफ शहीद की बेवा, वो आपको पता है, ठीक है, मैंने भी उनसे मुतालिक एक दो बार बात की और वो ये बात की जब अरशद शरीफ पर तशद्दुद का मामला कामरान शाहिद साहब ने उठाया, तब मैंने ये दो टोक अल्फाज में कहा कि भाई जवेरिया सिद्दीक साहिबा का दावा यह है कि ये 5-6 बार हस्पताल गई, उनके हाथ पकड़े, उनसे अपना जो मोहब्बत है, प्यार है, उसका इजहार करती नहीं, तो इन्होंने ये क्यों नहीं बयान किया कि उन पर तशद्दुद हुआ है। ये बात पब्लिक होनी चाहिए थी कि कीनिया में अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ। अरशद शरीफ शहीद की जो कीनिया की लोकेशन है वो सिर्फ 1-2 लोगों के अलावा किसी को पता नहीं थी। तो अरशद शरीफ वॉज अ कॉम्प्रोमाइज्ड एसेट, वॉज इन कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन, जिसे कीनिया में एतमाद के लोगों ने नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद एक अजीब बहस इस मुल्क में शुरू हो गई। सब ने इस पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की, DGISI DGISPR को सामने आना पड़ा, लेकिन यह मामला अब भी किसी समत जाता नज़र नहीं आ रहा है। अरशद शरीफ शहीद को इंसाफ मिलेगा, ये मैं अपनी गुज़िश्ता वीडियोज़ में भी कह चुका हूँ। अरशद शरीफ शहीद ने जो सवाल उठाए हैं अपनी ज़िंदगी में, अरशद शरीफ की जो मौत है वो उन सवालों का जवाब है। वो उन सवालों को खींच कर जवाब की तरफ लेकर जाएंगे, उन जवाबों को निकाल बंद कमरों से बाहर आउट इन दी ओपन लाएंगे, और ये हो रहा है। ये आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि शहीद अरशद शरीफ का जो मामला है उस पर आपको किरदार बेनकाब होते नज़र आएंगे। लेकिन ऐसे में जवेरिया सिद्दीक साहिबा, जिनसे मुतालिक मैंने सवाल उठाए थे अपनी कुछ वीडियोज़ में, आपके लिए मैं वो वीडियोस भी अटैच कर दूंगा, उनके लिंक्स भी अटैच कर दूंगा, जिसमें मैंने कहा कि उन्हें बोलना चाहिए था, उन्हें चीखना चाहिए था। ये जुल्म अजीम था जो अरशद शरीफ के साथ हुआ। इस जुल्म अजीम पर अगर अरशद के करीबी दोस्त सिद्दीक जान, इमरान रियाज, हसन अयूब साहब से मेरी ट्विटर पे इस बारे में बात हुई, उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें पता थी लेकिन वो हम बता नहीं सकते थे। अगर नहीं बताई तो उन्होंने अरशद शरीफ शहीद के साथ नाइंसाफ़ी की, अरशद शरीफ शहीद को चाहने वालों के साथ नाइंसाफ़ी की। उन्हें बताना चाहिए था कि कीनिया में क्या हुआ। जब मैंने ये सवाल पूछे तो जवेरिया सिद्दीक साहिबा ने मुझे ट्विटर पे ब्लॉक भी कर दिया। ये आम सा रद्द-ए-अमल है जो कि हमें आजकल झेलना पड़ता है, जिसका हमें सामना करना पड़ता है। जवेरिया सिद्दीक साहिबा का ये हक़ है या उनका इख्तियार है कि वो किसी को भी ब्लॉक करना चाहें, किसी की बात राय को ना सुनना चाहें, किसी के सवालों का जवाब ना देना चाहें, उनकी मर्ज़ी है। लेकिन बहरहाल इसके अलावा इस तमाम चीज़ को जो है वो ऑन रिकॉर्ड लाने के बाद मैं फिर जो घटिया मुनज़्ज़म मुहिम इस वक्त चल रही है, आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि ये जो ख़वातीन हैं हमारे माशरे की, इनको जीने दें। कोई अगर बेवा हो जाती है, कोई अगर बच्ची यतीम है, मिस्कीन है, या तलाक़ याफ्ता है, कोई भी मसला है, वो एक इंसान है। उस इंसान को जीने का उतना ही हक़ है जितना आपको और मुझे हक़ है। अगर किसी माशरे की खातून को, लड़की को, बच्ची को, बुज़ुर्ग को हम ज़लील और रुस्वा करेंगे, उसको गालियाँ देंगे, उसको मुख्तलिफ नामों से पुकारेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं? आपने खान साहब की इद्दत में हुई शादी का बदला किसी से लेना है तो आप डायरेक्ट खान साहब से लीजिए। आप खान साहब को गाली गलोच कीजिए, आप खान साहब को मुख्तलिफ नामों से पुकारिए, आप उन्हें ही मुखातिब कीजिए। आप जवेरिया सिद्दीक के साथ जो कर रहे हैं, जवेरिया सिद्दीक के साथ इस वक्त जो अफसोसनाक रवैया अपनाया हुआ है कुछ लोगों ने, वो यकीनन काबिल मज़म्मत है। जवेरिया सिद्दीक सिर्फ़ और सिर्फ उस चीज़ का टारगेट हो रही हैं जो खान साहब ने किया। खान साहब से मुतालिक मुफ्ती सईद के जो इंकशाफात हैं, उसके बाद एक सॉफ्ट टारगेट मिल गया लोगों को, और जवेरिया सिद्दीक को लोगों ने पकड़ कर उन्हें गाली गलोच करना शुरू कर दी। उनसे मुतालिक मुख्तलिफ इंतहाई घटिया अलक़ाबात जो है, घटिया ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल हो रही है, जो कि काबिल मज़म्मत है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये काबिल मज़म्मत है। जवेरिया सिद्दीक को ज़िंदा रहने का हक़ है। जवेरिया सिद्दीक को इस मुआशरे में ज़िंदा रहने का, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने का उतना ही हक़ है जितना आपको और मुझे है। जवेरिया सिद्दीक की ख्वाहिशात, उसके अरमान, उसकी ज़रूरियात, उसके दीगर मामलात एक इंसान के हैं जो कि मैं हूँ, आप हैं, और जवेरिया सिद्दीक भी है। तो अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को इंसान समझते हैं और जवेरिया को इंसान नहीं समझते, तो आप इंतहाई गैर इंसानी हरकत कर रहे हैं। आपको अपने रवैये पर गौर करना चाहिए। जवेरिया सिद्दीक को माफ़ कर दें। जिसकी गलती है उसको डायरेक्ट नाम लेकर उसे पुकारें, उसको नादिम करें, उसकी मलामत करें। लेकिन जवेरिया सिद्दीक को सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ग्रुप में फॉल करती हैं, या अरशद शरीफ ने जो जद्दोजहद की, या अरशद शरीफ ने जो सवाल उठाया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में जाते हैं, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए
जवेरिया सिद्दीक को जो है वो विक्टिम बना दें, ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। जवेरिया सिद्दीक के साथ होने वाले इस रवैये को ख़त्म होना चाहिए और हमारे यहाँ इस बात को मान लेना चाहिए कि इंसान सिर्फ हम नहीं बल्कि हमारा मुखालिफ भी हो सकता है।